अभी मैं आया हुआ हूँ कामधेनु प्रकल्प गौशाला में, और जिस गाय को हम लाए हैं जगतपुर क्षेत्र से, उस गाय की हालत काफ़ी अच्छी नहीं है और इसको सुबह सुबह इंजेक्शन देने हैं। तो हमारी कोशिश है कि इसको किसी भी तरीके से खड़ा किया जाए। तो आज शाम को हम जाएंगे इसके लिए मशीन लेने के लिए, और अब शाम के वक्त हम लोग जा रहे हैं मशीन लेने के लिए। आप देख सकते हैं पूरन भट्ट जी हमारे साथ हैं और श्री बड़ोला जी के घर से हमें मशीन रुपया नहीं निकलता है ताकि इसे खड़ा किया जा सके। 30,000 रुपये खर्चा हमारा वाहन अब कुछ देर में वहाँ पर पहुँचने वाला है। हम 4 लोगों ने मिलके वाहन में मशीन को लोड कर लिया है। काफ़ी भारी मशीन है और अब हम इसे शिव मंदिर में ला चुके हैं। सूरज जी भी हमारे साथ आ गए हैं और आप देख सकते हैं इसे उतारने में भी थोड़ा परेशानी हो रही है। अब इसे गाय के पास तक ले जाएंगे और जहाँ पर गाय बैठी हुई है वहीं पर लगा के इसे हम गाय को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी ही देर में हमने गाय को खड़ा कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गाय के पिछले पाँव और पिछला भाग पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। शायद ये डिस्लोकेट का केस हो गया है। गाय को हमने खड़ा करने की कोशिश करी है और ये पानी तो पी रही है, लेकिन पिछले पाँव जो है इसके वो नहीं लगा पा रही है। तो शायद ऐसा लग रहा है पाँव टूटा भी नहीं है, ये कमर में ही कोई ऐसी चोट है या डिस्लोकेट हो गया है और अब काफ़ी मुश्किल हो पाता है ऐसे गौवंशों का खड़े हो पाना। उधर दौड़ रहे बिना देखे ये थोड़ी ना। गाय बार बार खड़े होने की कोशिश कर रही है लेकिन खड़े नहीं हो पा रही है। और अगले दिन सुबह ही मुझे फ़ोन आ गया है कि ये गाय अपनी गर्दन को बार बार मोड़ दे रही है और इसका पेट काफ़ी अधिक फूल चुका है। तो सुबह ही मुझे जाना पड़ा है गौशाला में और आप देख सकते हैं कि इसके पेट में ओटीसी डाली जा रही है। कुछ ही देर में गाय सही होकर बैठ गई है। जयपुर मार्ग में फिर से आए हुए हैं और गोल्डी जी भी हमारे साथ हैं, अमित जी भी हमारे साथ हैं। पिछले दिनों हमने एक गाय का रेस्क्यू किया था, तो ये गाय जो है सही नहीं हो पाई और ऐसा होता है खुले गौवंशों का, एक बार के उपचार के बाद ये सही नहीं हो पाते हैं। फिर से इसने अपना जख्म दुखा दिया है क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो आज बड़ी मुश्किल से अमित जी ने इसे जंगल में पकड़ा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नदी का क्षेत्र भी है। अभी हमारे वेटेरियन जो श्री कार्की जी हैं वो पहुँचने वाले हैं यहाँ पर और उन्हीं का क्षेत्र है, वही यहाँ पर सेवा देते हैं। साथ ही अमित जी ये भी कह रहे हैं कि एम्बुलेंस आने वाली है। हालांकि कल परसों हमने काफ़ी कोशिश करी थी एम्बुलेंस के लिए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। और शायद अमित जी जो है करणी सेना के भी सदस्य हैं, उन्होंने शायद ऊपर से कुछ कार्रवाई करवा रखी है। यहाँ पर वेटेरियन श्री कार्की जी पहुँच गए हैं और कुछ ही देर बाद डॉक्टर मैडम भी पहुँच गई हैं, साथ ही एम्बुलेंस भी पहुँच गई है और इसकी अब ड्रेसिंग करी जा रही है। उसके बाद ही इसे गौशाला हल्दूचौड़ छोड़ दिया जाएगा। एम्बुलेंस में 2 गाय जाएंगी। शिव मंदिर में है और एक गाय जिसको हम जगतपुर क्षेत्र से लाए थे उसको आज गौशाला भेजा जा रहा है क्योंकि लिफ्टर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई है। और हालांकि यहाँ पर भी इसकी स्थिति काफ़ी अधिक ख़राब है, खाना भी कम खा रही है और इसने अपने को बार बार गिरा के सींग भी डैमेज कर लिया है। तो अब थोड़ी देर बाद काऊ लिफ्टर एम्बुलेंस आने वाली है। गाय के कान में टैगिंग हो चुकी है और कामधेनु प्रकल्प के गुरुजन और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसको फिर से अब हमें लोड करना है। कल भी काफ़ी मुश्किल से हम जगतपुर क्षेत्र से इसको उठा के लाए थे और डॉक्टर मैडम भी यहाँ पर आई हुई हैं, श्री भानु जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ ही देर में इसको हमने रख दिया और अब गाड़ी जाएगी हल्दूचौड़ गौशाला। तो कुछ ही देर में ये पहुंच चुकी है हल्दूचौड़ गौशाला। अमित जी भी गाड़ी के साथ गए हुए हैं और वहां पर आप देख सकते हैं जो गाय खड़ी है जिसके पूंछ में जख्म था उसको पहले उतारा जा रहा है और उसके बाद दूसरी जो गाय पड़ी हुई है इसकी काफ़ी स्थिति ख़राब है, तो इसको भी अब यहीं पर रखा जाएगा।